खंड विकास अधिकारी बड़ौद ज्योतिबाला बड़ौद क्षेत्र में संचालित 3 गौशाला जिनमें बावली गांव में स्थित गौशाला में 213 गोवंश तथा बिजरोल गांव स्थित गौशाला में 262 गोवंश तथा इब्राहिमपुर माजरा गांव में स्थित गौशाला में 85 गोवंश है। अगर कोई किसान भाई निरक्षित गोवंश के बारे में सूचना देता है तो गोवंश को पकड़कर गौशाला में भिजवा दिया जाता है। गौशाला में भोजन और पानी की पूरी व्यवस्था है। गोवंश को सुबह शाम स्वच्छ जल व ताज़ा जल की व्यवस्था कराई गई है। किसान भाई बढ़ चढ़कर दान दे रहे हैं। पावली गांव में किसानों ने 100 कुंटल भूसा दान दे दिया है। परिचय? मैं खंड विकास अधिकारी ज्योतिबाला बड़ौद हूँ। अच्छा, ये बताइए बड़ौद ब्लॉक में जो है कितनी गौशाला हैं? आवारा पशु का जो है बड़ा रात दिन कहर है, खेत में भी लोगों की फसल खाती है, रात भर जो है पहरा देते हैं। मुख्यमंत्री का भी आदेश है कि किसी आवारा पशु जो है रोड पर ना पाए, किसी की फसल ना खाए, तो उसके बारे में बताइए। मेरे यहाँ बड़ौद ब्लॉक में 3 गौशालाएँ संचालित हैं जो अस्थायी रूप से संचालित हैं। बावली गौशाला जिसमें 213 पशु संरक्षित हैं, गोवंश संरक्षित हैं। इसी तरह से 262 गोवंश मेरे अपनी जो बिजरोल गौशाला है उसमें संरक्षित है और 85 गोवंश मेरी इब्राहिमपुर माजरा गौशाला में संरक्षित हैं। और जितने भी आवारा गोवंश, ताकि किसान भाइयों को कोई नुकसान ना हो, उनकी फसलों का नुकसान ना हो, क्योंकि वो रात दिन मेहनत करता है, उसको संरक्षित करने के लिए अगर कहीं पे भी कोई आवारा गोवंश मिलता है तो हम तत्काल पकड़वा कर उसको अपने गोवंश में संरक्षित करा देते हैं। गौशाला में क्या 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 साधन है उनके खान पीने के लिए? खाने पीने की पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं। इस समय किसान भाई खुद बढ़ चढ़ करके, क्योंकि उनकी फसलों को जो नुकसान होता था उसको उनसे बचाव हुआ, वो खुद बढ़ चढ़ कर दान कर रहे हैं। मेरी अभी बावली गौशाला में 100 क्विंटल किसान भाइयों ने भूसा दान किया और वहाँ पर तो बहुत ही अच्छी व्यवस्था हुई है। जो सब्जी वगैरह भी आती हैं, जो कच्ची फसलें वो होती है सब्जियाँ, जैसे खीरा, लौकी, तोरी, ये तक भी वहाँ पर किसान भाई आके खुद दान में दे के जाते हैं, वो खिलाई जा रही हैं। इब्राहिमपुर माजरा गौशाला में भी चोकर के कट्टे दान दिए गए और इसी तरह से बिजरोल गौशाला में 300 क्विंटल भूसा किसान भाइयों के द्वारा खुद दान किया गया है। और वहाँ पीने की भी ताज़े पानी की व्यवस्था है। इस समय पानी साफ सुबह शाम भरा जाता है उन निराश्रित गोवंशों के लिए, ताकि उनको स्वच्छ पानी, क्योंकि लू का मौसम भी चल रहा है, उनको स्वच्छ पानी मिल सके। चोकर की खल चूरी प्लस भूसे की पर्याप्त व्यवस्था। इस समय थोड़ा हरा चारा इस समय कम मिल पा रहा है। जिस समय कोई अधिकारी जाता है उस समय जो है गौशाला में बहुत ही अच्छे हिसाब से लेता है, उसके बाद में जो है गोवंश के लिए बहुत लापरवाही की जा रही है। मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं कभी भी अपने सचिव को बता के नहीं जाती हूँ। जिस गांव में पहुँच जाती हूँ वहाँ सचिव को बुलवाती हूँ, क्योंकि मैं रोस्टर के अकॉर्डिंग जाती हूँ कि आज उसकी किस गाँव में उपस्थिति थी। अगर गौशाला वाले गांव में तो उसको नहीं पता होता कि मैडम आज आ जाएंगी यहाँ पर, तो मैं जब भी गई अचानक ही गई और मुझे व्यवस्था दुरुस्त मिली। मुख्यमंत्री के आदेश है आवारा पशु जो है किसी किसान की फसल ना खाए, किसी रोड पर न रहे, दुर्घटनाएं होती हैं, उसमें क्या तैयारी है? इसके संबंध में जो भी शिकायत है कि कहीं पे भी निराश्रित गोवंश घूम रहा है, तो उसके संबंध में जो भी कोई शिकायत किसी भी स्तर पे आती है, मेरा फ़ोन 24 घंटे ऑन रहता है। तो कहीं से भी कोई भी भाई अगर फ़ोन करता है या किसी भी अन्य उच्च अधिकारी द्वारा मुझे कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उसका तत्काल निस्तारण करा के गोवंश को बागपत मेरे 3 गौशालों में तो पहुंचाया जाता है। अगर उसके बाद यहाँ जगह नहीं बचती है तो मैं सीओ साहब से खुद बात करके जो बागपत में अन्य गौशालाएँ संचालित हैं उनमें अपने गोवंश को पहुँचवा देती हूँ।